हेलो दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर से आप सभी का इस माई ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हों। तो साथ में उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा पढ़ाई गई सभी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, आज ही उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एक नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज देखिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया किस वैज्ञानिक ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, बताने वाले वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। किसने बताया था? माइकल फैराडे। पहला सवाल आपका क्लियर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन बताएगा? माइकल फैराडे। अब समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये है कि आप चुंबक से विद्युत बना सकते हो और विद्युत से क्या बना सकते हो भाई? चुंबक। क्या कहा? आप विद्युत चुंबक से क्या बना सकते हो? विद्युत से क्या बना सकते हो? चुंबक। ये क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबक से विद्युत, विद्युत से क्या बनाना? चुंबक। ये क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया? माइकल फैराडे ने बताया। क्या नियम था उसको समझने से पहले देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ भी जाएगा कि चुंबक से विद्युत, विद्युत से चुंबक कैसे बनती है। क्योंकि दोस्तों दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती हैं। सेम होने का मतलब ये भी नहीं था कि आप जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चे पीछे से बोल रहे थे सर सेम होती है तो विद्युत को छूने से झटका लगता है, चुंबक के छूने से कोई झटका नहीं लगता। मेरे कहने का मतलब वहाँ पे ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब क्या था वो समझने की कोशिश कीजिए। देखो, चुंबक में भी दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। विद्युत में भी दो सिरे होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। यदि विद्युत में भी हम प्लस के पास प्लस लेके जाएं या माइनस के पास माइनस लेके जाएं, तो क्या होगा? प्लस के पास प्लस लेके जाएंगे तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण? तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, भेजेंगे, वो क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण। और एक दूसरे को पास पास आ जाना, मतलब एक दूसरे के पास आके बैठ जाना, वो क्या कहलाता है? आकर्षण। और ये प्लस प्लस को देखता नहीं है, समान समान को तो आज तक ही नहीं देखता भाई। अमीर व्यक्ति अमीर को देखता है कि नहीं देख पाता, वो भी ईर्ष्या की भावना होती है। समान समान तो आज तक आकर्षण ही नहीं हुआ। जैसे मेल का भी आकर्षण नहीं होता। मेल के साथ फीमेल होगी तुरंत इंट्रैक्शन होगा, फीमेल के साथ मेल होगा तो भी इंट्रैक्शन होगा। तो ओवरऑल तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, याद रखना रखता है समान समान सिरे कभी भी एक दूसरे को आकर्षण नहीं करते, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। ये कौन से केस में देखा हमने? विद्युत के में। यदि बात करूँ चुंबक के में, चुंबक में भी जो ही हम नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके जाते हैं तो ये भी भाई जी दुश्मन है एक दूसरे के। ये भी कहते हैं चल समान समान है भाई, हम भी नहीं बैठेंगे तेरे पास। इसका मतलब ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। इसी तरीके से साउथ के पास साउथ लेके जाऊंगा तो ये भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण। मतलब हमने देखा चुंबक में भी वही बात थी, समान समान एक दूसरे को क्या कर रहे थे भाई? प्रतिकर्षण। और विद्युत में भी हमने देखा समान समान एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षण। ऐसे यदि मैं प्लस के पास माइनस लेके जाता हूँ विद्युत में, या माइनस के पास क्या लेके जाता हूँ, तो देखिएगा अब की बार प्लस के पास माइनस मतलब असमान है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण। आ जाओ बैठ जाने पर। इसी तरीके से ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। यहाँ पे हमने देखा विद्युत में जो ही हमने असमान ध्रुव लिए, असमान आवेश लिए, तो एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट कर दिए? आकर्षण। चुंबक में भी जो ही मैं नॉर्थ के पास साउथ लेके आता हूँ ना भाई, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। साउथ के पास नॉर्थ लेके जाता हूँ तो भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो हमने पाया कि विद्युत में भी जब समान आ रहे थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे थे, असमान आ रहे थे तो आकर्षण कर रहे थे। चुंबक में भी यही प्रॉपर्टी थी कि समान समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षण। जो ही असमान आ रहे थे तो आकर्षण। मतलब ओवरऑल बात करूँ तो प्रॉपर्टी लगभग एक जैसे शो कर रहे थे, गुण एक जैसे शो कर रहे थे अपने। इसी वजह से हम कह सकते हैं आसानी से हम चुंबक बना सकते हैं, चुंबक से हम क्या बना सकते हैं? विद्युत बना सकते हैं दोस्तों। और इसका उदाहरण तो यदि बात करूं जनरेटर, यदि जनरेटर की बात करूं तो दोस्तों आपने देखा होगा जनरेटर जैसे शादी वगैरह में आप लोग लाइट ना कटे इसलिए जनरेटर यूज़ करते हो। जो लाइट जाती है जनरेटर स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे हो, ट्रैक्टर से वो एक कोयल से जुड़ी होती है, वो घूमना स्टार्ट कर देती है और आगे हमें क्या मिल जाती है? विद्युत। दरअसल वो कोयल थी जो चुंबकों के बीच में थी और इस चुंबक के बीच में घूमने की वजह से क्या उत्पन्न हुई? उसमें विद्युत। इसका मतलब चुंबक के बीच में एक कोयल घूमी तो आगे क्या मिल गई हमें? विद्युत। कोयल मतलब कोई चालक धातु की बनी हुई वो कुछ भी। तो जो ही हमने कोई धारावाही पदार्थ
दो चुंबकीय ध्रुव के बीच में रखा, चुंबक के बीच में रखा, तो हमें क्या मिल गई? विद्युत। जो ही कोई धारावाही पदार्थ को हमने चुंबक के बीच में रखा तो क्या मिल गई थी हमें? विद्युत, जनरेटर के माध्यम से। और यही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कि चुंबक के माध्यम से आप क्या बना सकते हो दोस्तों? विद्युत बना सकते हो। ये क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ पाए होंगे आप लोग। और मैंने कहा कि विद्युत और चुंबक तो वैसे ही एक दूसरे के दोस्त हैं, आसानी से भाई अब इंटरचेंज हो सकते हैं, तो भाई मेरे काम आ जाए, मैं तेरे काम आ जाऊँ, क्योंकि हमने देखा दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए दोस्त हैं तो एक दूसरे के काम भी आएंगे। तो यही बात हमने देखी कि विद्युत से चुंबक, चुंबक से विद्युत बन सकती है। माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं, प्रयोग की ओर चलते हैं। क्या कह रहा था माइकल फैराडे? माइकल फैराडे ने एक धारावाही कुंडली ली भाई, एक कुंडली ली माइकल फैराडे ने, ये लीजिए भाई कुंडली, और इस पे एक गैल्वेनोमीटर लगा, और एक उसने ली भाई चुंबक, एक उसने क्या ली भाई? चुंबक। समझने की कोशिश कीजिएगा इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता हूं EMI। EMI के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने क्या किया? एक बात तो देखिएगा, EMI कब होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब होगा? जब तो एक तो धारावाही होगा, धारावाही चालक होगा, और एक क्या होना जरूरी है? चुंबक। तो ही EMI होगा दोस्तों, विद्युत चुंबकीय। ऐसा नहीं है कि चुंबक लेके घूम रहे हो और विद्युत हो गई, नहीं। या फिर धारावाही अंतर लेके घूम रहे हो, मेरे अंतर में तो विद्युत आ गई, नहीं। ये दोनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, धारावाही पदार्थ भी होना चाहिए, अंतर भी होना चाहिए, और प्लस में क्या होना चाहिए? चुंबक। तो ही ये नियम काम करेगा माइकल फैराडे का। ये दोनों प्रेरण में पहली बात तो ये पूछा जा सकता है तुमसे सीधा सीधा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए क्या जरूरी है? भाई धारावाही चालक पदार्थ भी जरूरी है, और साथ में चुंबक का होना भी जरूरी है। उसके साथ में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट टाइम में RRB JEE में पूछा जा चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कौन सी कंडीशन सही है, कौन सा कथन सही है? क्या बात बोली? कि धारावाही चालक और चुंबक दोनों स्थिर हो, एक स्टेटमेंट ये था। दूसरा, धारावाही चालक और चुंबक दोनों गतिशील हो। तीसरा, धारावाही चालक गतिशील, चुंबक स्थिर। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इन दोनों में से एक का तो स्थिर होना जरूरी है। इन दोनों में से इसको स्थिर कर दिया तो इसको गतिशील करना पड़ेगा, इसको स्थिर कर दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा? गतिशील। ऐसा नहीं है, ना तो हम दोनों को गतिशील कर सकते ना ही स्थिर कर सकते। यदि दोनों को गतिशील किया, दोनों को स्थिर किया, तो भी विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। जरूरी है एक का स्थिर होना, एक का गतिशील होना। मतलब एक का वेरिएबल होगा ना, बहुत जरूरी है, गतिशील होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसको स्थिर रखे हो तो इसको गतिशील कर लो, इसको स्थिर रख रहे हो तो इसको गतिशील कर लो। दोनों ही केस में कौन सा नियम काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। देखिए कैसे। सबसे पहले माइकल फैराडे ने क्या किया? इस यंत्र को क्या कर लिया? स्थिर कर दिया, और इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलना स्टार्ट हुई, चुंबकीय बल रेखाएं निकलना स्टार्ट हुई दोस्तों। ये चुंबकीय बल रेखाएं जो ही निकलना स्टार्ट हुई, इस कुंडली से होकर गुजरने लगी, तो उसने क्या पाया कि इस गैल्वेनोमीटर में पहले जो सुई ऐसे थी, वो देखिए इस बार इसने चुंबक को इस ओर लेके आ रहा है, गति करवाते हुए कुंडली की ओर लेके आ रहा है। तो उसने पाया इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कुछ धनात्मक साइड में आ चुका है। जो कुंडली के स्थिर रखते हुए चुंबक कुछ कुंडली की ओर लेके आया, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ चुका था? विक्षेप आ चुका था। दूसरा केस क्या किया? अब की बार तो इसको फिर से फिक्स है, इस चुंबक को पास लाने की बजाय दूर लेके जाना, तो उसने पाया फिर से विक्षेप आया गैल्वेनोमीटर, और अब की बार आया अपोजिट साइड में, विपरीत साइड में, माइनस की साइड आया। तो उसने पाया कि हमने जब इसको स्थिर किया, इस चुंबक को गतिशील किया, चाहे कुंडली के पास लेके गए चाहे कुंडली के दूर लेके गए, दोनों ही टाइम इस गैल्वेनोमीटर में क्या है? विक्षेप आया। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या था भाई? दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने का क्या था? यंत्र था। अल्पमान की गणना करता है, इसमें विद्युत धारा आएगी तभी तो इसमें विक्षेप होगा, और यदि इसमें विक्षेप आ चुका है, इसका मतलब क्या बह चुकी है? विद्युत धारा। तो हमने देखा इस चुंबक से इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आया है, तो इसका मतलब क्या उत्पन्न हो गई है? विद्युत धारा। और ये क्या कहलाता है? EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है दोस्तों। अब की बार क्या किया? फर्स्ट टाइम तो मैंने कहा इसको स्थिर करके, इसको मूवेबल करके देखा, तो विद्युत धारा मिली। अब की बार इसको स्थिर कर लेता है, इसको क्या करता है? चेंज करता है, कभी इसके पास लेके जाता है, कभी इसके दूर लेके जाता है, चुंबक को स्थिर करके कुंडली को आगे पीछे करता है। तो वही बातें पाई कि फिर से गैल्वेनोमीटर में क्या आना स्टार्ट हो जाता है? विक्षेप। और ये क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
समझ पाए होंगे दोस्तों। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण कितना ज़्यादा होगा, कितना कम कितना ज़्यादा होगा, किस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो दोस्तों डिपेंड कर रहा होगा। उससे पहले हमें एक बात समझनी होगी, वो समझनी होगी चुंबकीय फ्लक्स। क्या भाई? चुंबकीय फ्लक्स। देखिए चुंबकीय फ्लक्स के बारे में वेबर नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स किससे प्रेजेंट करते हैं? फाई से। किससे प्रेजेंट करते हैं भाई? फाई से। ये सिंबल किसका है? फाई का। दोस्तों फ्लक्स आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये चुंबकीय बल रेखा इस कुंडली को काट रही है ना, ये फ्लक्स है। ये चुंबकीय बल रेखा इस कुंडली को काट रही है ना, ये क्या है? फ्लक्स है। वैसे फ्लक्स की परिभाषा होती है एकांक पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। एकांक पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स। पर तुम्हें कुछ याद नहीं करना, तुम्हें एक तो यह याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। जैसे दोस्तों मैंने कहा भी था, हर वीडियो में हम एक मात्रक को डिस्कस करते हैं। आज हमने डिस्कस किया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि इस धारावाही गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप है, कितनी धारा बहेगी, कितनी ज़्यादा रहेगी, कितनी कम रहेगी, ये डिपेंड किस पे करेगा? तो पहली बात तो डिपेंड करेगा दोस्तों इस चुंबक पे, कि आप चुंबक कितनी शक्तिशाली ले रहे हो। चुंबक पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा भाई? चुंबक पे। जितनी शक्तिशाली चुंबक लोगे उतनी अधिक बल रेखाएं निकलेंगी, उतनी अधिक बल रेखाएं निकलेंगी, उतनी बार अधिक क्या काटेंगे भाई? घेरों की संख्या को काटेंगे, और इनको काटेंगे तो धारा में उतनी ज़्यादा क्या होगी? वृद्धि होगी। जितनी अधिक शक्तिशाली चुंबक होगी उतना ही विद्युत धारा अधिक उत्पन्न होगी। जितनी कम शक्तिशाली होगी, जितनी कम होगी, उतना ही कम विद्युत धारा बहेगी। पहली तो किस पे डिपेंड करेगी? चुंबक। दूसरी डिपेंड किस पे करेगी भाई? इन घेरों की संख्या पे। किस पे करेगी? घेरों की संख्या। भाई घेरों की संख्या ज़्यादा हुई, ज़्यादा घेरे हुए तो विद्युत धारा भी ज़्यादा मिलेगी, घेरे कम हुए तो विद्युत धारा भी कम। मैंने कहा ज़्यादा होंगे तो किरणें ज़्यादा से कटेंगी, ज़्यादा से कटेंगी तो ये मैं ज़्यादा उत्पन्न होने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? दूसरी घेरों की संख्या। तीसरी बात करूं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर कि कितना अधिक बार काट रही है, कितना ज़्यादा कितना कम काट रही है। फ्लक्स मैंने कहा इसमें काटने की बात, चुंबकीय बल रेखा इसको जितना अधिक काटेंगी उतने फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे भी निर्भर करेगा क्या भाई? आपका EMI विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि आपको विद्युत कितनी ज़्यादा मिलेगी वो डिपेंड करेगा। आप शक्तिशाली चुंबक ले रहे हो तो अधिक विद्युत मिलेगी, साथ में घेरों में कुंडली, घेरों की संख्या अधिक होगी कुंडली में तो भी अधिक मिलेगी। साथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे भी ये आपका डिपेंड करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण डिपेंड करेगा। तो हमने देखा तीन बातों पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए माइकल फैराडे ने देखो ये नियम आ चुका है कि आपकी जो ई होगी, विद्युत होगी, वो क्या कह रहा है? किसके समानुपाती होगी? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब d∅dt। इस कॉन्स्टेंट के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक नियतांक L लगा देंगे और d∅dt, जहाँ भाई n क्या होगा? घेरों की संख्या। n क्या होगी? घेरों की संख्या। किसके घेरों की संख्या? ये जो घेरे हैं ये कितने अधिक है, ये क्या कहलाएगा? n। तो हमने यही नियम क्या करा था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो किसने दिया? माइकल फैराडे। फिर से समझिएगा दोस्तों, छोटा सा टॉपिक है, इतना कुछ हमें याद नहीं करना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए सब बातें बताई। हमें याद करना है कि हम चुंबक से विद्युत बना सकते हैं। चुंबक से विद्युत आसानी से ऐसे बना सकते हैं। माइकल फैराडे ने एक उपकरण लिया, उस उपकरण को स्थिर रखते हुए चुंबक को भाई गतिशील रखा, तो उसने पाया कि इसमें क्या, गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया? विक्षेप आ चुका। तो इसका मतलब क्या उत्पन्न हो चुकी है? विद्युत धारा। भाई आपको कुछ याद नहीं करना है, आपसे कंडीशनली सवाल सुन लीजिएगा। पहला सवाल पूछा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने बताया? माइकल फैराडे ने। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए क्या होना जरूरी है? भाई धारावाही चालक का होना भी जरूरी है, और प्लस में क्या होना जरूरी है? चुंबक। अकेली चुंबक लेके घूमोगे तो भी नहीं मिलेगा, अकेला धारावाही चालक लेके घूमोगे तो भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। इन दोनों का होना जरूरी है। तीसरा सवाल, क्या इन दोनों में से किसी एक का गतिशील होना जरूरी है? हाँ, एक का गतिशील होना जरूरी है, एक का स्थिर होना जरूरी है। यदि दोनों स्थिर है तो भी EMI काम नहीं करेगा आपका यह नियम। इसलिए एक का स्थिर होना, एक का गतिशील होना क्या है? बहुत जरूरी है दोस्तों।
और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने क्यों बताया, आने वाले हमारे 2-3 लेक्चर होंगे उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि हम आने वाले टॉपिक में ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इनके बारे में, मोटर के बारे में बात करें। ये सभी कौन से नियम पे काम करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करते हैं। हमने सीखा विद्युत से चुंबक बना सकते हैं, चुंबक से क्या बना सकते हैं विद्युत। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।